बोलो। आज तो बहुत ही कम लोग हैं, सीधे सीधे 18 लोग नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। हाँ, किसी ने मैसेज किया है, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया है। अथर्व वाले राव इज रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट विथ डेल्टा एच ऑफ स्टेप्स का समेसन, वो भी समेसन को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। समेसन साइन 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा। इट मीन्स दैट डेल्टा डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, ऐसा। दिस इज डिपेंडिंग ऑन number of steps in which reaction is proceeding. So let us write a simple problem. लिखो लिखो लिखो। if enthalpy of combustion of if enthalpy of combustion of sulfur if enthalpy of combustion of sulfur is enthalpy of combustion of sulfur is minus 100 kilojoule per mole and enthalpy of combustion of SO2 is suppose minus 500 kilojoule per mole. Then find out enthalpy of formation of SO3. तो ये देखो, स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। वर्ड स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट वर्ड में, या रिएक्शंस में कैसे कन्वर्ट होता है, ये आ गया। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सच दैट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड is converted into equation number third. बोलो। मुझे म्यूट कर देना चाहिए पहले तो सब लोगों को। बोलो, म्यूट कैसे नहीं हुए सभी लोग? तो what must be done if you are adding equation number 1, equation number 2? मैं तुमको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एज वेल एज इसको थ्योरेटिकली जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, 1O2 लेफ्ट साइड का ऐड कर दिया, +2 प्लस हाफ O2 प्रोडक्ट साइड का प्रोडक्ट साइड किया, एडिशन। ये देखो, SO2 कट गया and you are getting 3/2 O2 is giving SO3. ओके, आ गया ना। अब देखो, तुमको ये डिसाइड करना है, अब तुमको ये डिसाइड करना है कि कैसे तुमने डिसाइड किया कि प्लस होगा। देखो, डिजायर्ड इक्वेशन में क्या है? सल्फर। देखो, लेफ्ट साइड है, फर्स्ट में किधर है? लेफ्ट साइड, इसलिए फर्स्ट मस्ट बी एडेड। ओके, SO3 किधर है? राइट। गिवन किधर है? राइट। इसका मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी दिस इज सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड मस्ट बी एडेड 1। समझ में आ रहा है कैसे डिसाइड किया कि कौन सा ऐड होगा और कौन सा सब्सट्रैक्ट होगा? सो यू विल गेट, फर्स्ट इज -100 एंड -500 ऐड किया तो बिकम -600 किलो जूल। बोलो, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से।
समझ में आ रहा है क्या? Shall I proceed forward? Yes, simple one. Okay, चलो next लिखो. Now the next one लिखो. लिखो enthalpy of combustion of problem लिखो. Enthalpy of combustion of CH4 comma CH4 नहीं सॉरी C2H4 comma H2 and carbon R -500 comma -200 and -100 kilojoule per mole, kilojoule per mole. Then find out enthalpy of formation of C2H4. कल हम लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम देखा था. कल हम लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल देखा था. कल हम लोगों ने ऐसा देखा था. ओके. तो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो. स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो. C2H4 plus O2 is giving CO2 plus H2O. ठीक है ना? ये शायद सेम प्रॉब्लम है इसके प्रीवियस वन के जैसा. प्लीज सभी लोग C2H2 कर लो तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा पीछे से. ठीक है ना? C2H2 ले लो प्लीज सब लोग. थोड़ा सा स्लाइड चेंज, अदरवाइज विल बी सेम प्रॉब्लम. ऐसा किया हुआ है हम लोगों ने. नाउ बैलेंस कार्बन. कार्बन इज 2, हाइड्रोजन इज 2, नो प्रॉब्लम. देन बैलेंस ऑक्सीजन 4 plus 3 it is 5/2. Now second one H2 plus half O2 is giving H2O. Now third one, मैं बार बार ऐसा इसलिए ले रहा हूं तुमको पता चलना चाहिए कि हाउ प्रॉब्लम्स आर फ्रेमिंग. ठीक है? तो अब इसको ऐड करो. ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी हो अभी मुझे नहीं पता प्लीज. तो तुमको लाना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ C2H2. तो कार्बन मस्ट बी 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4. बोलो मैं ऐसा क्या करूं फर्स्ट सेकंड थर्ड में कि बिकम फोर्थ वन? व्हाट मस्ट बी डन? व्हाट मस्ट बी डन सच दैट इट इज
क्या करना चाहिए बोलो? देखो प्रॉब्लम को करना कैसे है मैं बताता हूँ। डिजायर्ड इक्वेशन इज दिस वन। अगर ये डिजायर्ड इक्वेशन है तो कार्बन किधर है? लेफ्ट साइड। अब गिवन इक्वेशन में जाओ, कार्बन किधर है? लेफ्ट साइड। दिस इज 100% डिसाइडेड कि थर्ड वाला विल बी एडेड। ओके, थर्ड वाला विल बी एडेड। नाउ सी हाइड्रोजन डिजायर्ड में इज लेफ्ट साइड। गिवन किधर है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट में गिवन है, लेफ्ट साइड ही चाहिए। इट मीन्स दैट मैंने ये डिसाइड कर लिया कि सेकेंड वाला विल बी ऑल्सो प्लस साइन। नाउ इन गिवन इक्वेशन C2H2 इज राइट साइड। गिवन किधर है? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट का राइट बनाना है तो क्या होना चाहिए? मस्ट बी -1। अब बैलेंस करना है। इसमें देखो कार्बन कैसा है? 1 कार्बन, बट गिवन कितना है? 2 कार्बन। इट मीन्स दैट थर्ड वाला मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2। हाइड्रोजन कितना है? 1 हाइड्रोजन। इधर कितना है? 1 हाइड्रोजन। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हो गया। दिस विल इक्वल्स टू फोर्थ वन। हाँ या ना? लेट मी नो प्लीज। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। कल हम लोगों ने प्रॉब्लम ऐसा किया था। तुम हाँ क्या सर। करो, हमेशा सर्च करो लेफ्ट साइड। गिवन इक्वेशन एंड डिजायर्ड इक्वेशन में क्या क्या है। अगर डिजायर्ड में लेफ्ट साइड है और गिवन में भी लेफ्ट साइड है तो प्लस साइन। डिजायर्ड में लेफ्ट, गिवन में लेफ्ट, प्लस साइन। बट यहाँ पे 2 है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, तो हो गया। दिस इज इक्वल्स टू फोर्थ वन। अब बोलो क्या होना चाहिए? थर्ड इज फॉर कार्बन। मैंने जो लिखा है वो थर्ड इज फॉर कार्बन। कार्बन के लिए कितना है? -100 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस H2 इज सेकेंड प्लस साइन। H2 का कितना दिया है? -200। ओके, एंड देन माइनस ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट कितना दिया है? -500। तो ये कितना आ गया? दिस इज -400 माइनस की जगह पे +500। सो फाइनली बिकम ओनली 100 किलो जूल। ऐसा। अब बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो? समझ में आ रहा है? समझ में किसी को आ रहा है या नहीं आ रहा है? Now if anyone is facing problem, let me know please. If anyone is facing problem, let me know. हाँ या ना? रिया, प्रणय आपटे, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट वन। तो हेजेस लॉ ऑफ हीट समेशन में तुम्हारे पास तुमको यही चेक करना है बार बार। तुमको बार बार यही चेक करना है, इक्वेशन बनाना है। ऐसे देखो स्टेटमेंट दिया होगा तो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर डायरेक्टली इक्वेशन दिया है तो और अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लिखो। नेक्स्ट वन लिखो। लिखो if enthalpy of combustion of if enthalpy of combustion of propene
comma hydrogen, comma hydrogen, comma carbon, and cyclopropane, and cyclopropane are, मैं बोल दूं इसको -500, comma -100, -200, and minus suppose 550 kilojoule per mole. Then find out enthalpy of enthalpy of isomerization of find out enthalpy of isomerization of propene, isomerization of propene to cyclopropane, propene to cyclopropane. ठीक है ना? Again, please convert all the statements into equation. Okay, so now we are writing the solution. सब लोग ध्यान से देखेंगे. पहला तुमने क्या लिया, जैसा दिया है सीरियल वाइज वैसा ही लो. C3H6 कंबस्टन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, विल प्रोड्यूस CO2, कार्बन बैलेंस किया 3, विल प्रोड्यूस H2O, H2O कितना 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन. नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, 3 into 2 6 plus 3 9, so this one is 9/2. This is equation number 1. Now combustion of hydrogen, will produce H2O. Equation number 3. कार्बन के लिए जाओ, इसका combustion will produce CO2. 4th one जाओ, साइक्लोप्रोपेन का भी फॉर्मूला क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, जैसा फर्स्ट में था, 3CO2 plus 3H2O. अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड. कैलकुलेट क्या करना है पता है, कैलकुलेट करना है C3H6 यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से साइक्लो में कन्वर्ट करना है. अब बोलो मैं ऐसा क्या करूं इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 में कि बिकम 5, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 में मैं ऐसा क्या करूं कि बिकम 5. ओके, 1 minute please, 1 minute, otherwise question is I think wrong one. Why wrong one? CO2 cancel, H2O cancelled out हो गया, कार्बन हाइड्रोजन तो देना ही नहीं चाहिए था. प्लीज सभी लोग इधर देखो, एंथैल्पी ऑफ, मैंने प्रॉब्लम में क्या लिखा है, एंथैल्पी ऑफ C3H8 को हटाओ, किसको हटाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा. सिर्फ इसका लो. तुम क्या लिखो प्रॉब्लम में, सॉरी प्रॉब्लम फ्रेम करते वक्त अपने से बनाया है इसलिए ऐसा हो गया है, मेरे साथ यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. चलो तुमसे बोला है एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ propene and cyclopropane are this one, then find out enthalpy of isomerization of compound. It means that equation number, sorry I'm extremely sorry कि second and third नहीं रहेगा, तो directly you will get first and second and third only.
आई एम सॉरी, तुमको थर्ड वाला ये करना है। बोलो क्या करना चाहिए? सिंपल वन, सिंपल वन, जेई मेंस में प्रॉब्लम आया हुआ है, सिंपल वन। बोलो फर्स्ट सेकंड में ऐसा क्या करूं बिकम थर्ड वन? फर्स्ट एंड सेकंड में ऐसा क्या करूं कि बिकम थर्ड वन? कोई तो बोल रहा है कुछ। ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो ऐसा नहीं करना है, अभी हम लोग को जल्दी से बोलो, सब लोग चैट में बोलो फॉर दिस प्रॉब्लम एक्चुअली। प्लीज थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज करो। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C3H6 एंड cyclopropane are -500 and -550. Then what is the enthalpy of isomerization of propene to cyclopropane? बोलो क्या करना चाहिए, जल्दी से बोलो। यस, किसी ने बोला है 1 - 2, ईश्वरी बोले 1 - 2। साइक्लो में देखो किधर है, साइक्लो में किधर है? लेफ्ट साइड। डिजायर्ड में किधर है? राइट। तो लेफ्ट का राइट बनाना है तो क्या करना चाहिए? माइनस। हो गया, ठीक। तो ईश्वरी बिल्कुल सही बोला उन्होंने। तो दिस इज फर्स्ट वन इज -500 माइनस ऑफ -550 विच इज इक्वल्स टू 50 किलो जूल। अब बोलो, प्रॉब्लम अपने से फ्रेम करने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। Shall I proceed forward? Shall I proceed forward? Shall I proceed forward? मैं Yes, प्रॉब्लम को sir. फिर से बोल रहा हूँ। Enthalpy of combustion of C3H6 and cyclopropane are -500 and -550 kilojoule per mole. Then find out enthalpy of isomerization of C3H6 to cyclopropane. Okay, so इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद ऐसा कर लिया। दिस इज सिंपल वन, दिस इज सिंपल वन। तो नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आऊं। Yes, sir. कौन है रे बाबा? चलो चलो सभी लोग, नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट वन इज, ठीक है ना? नेक्स्ट में लिखो ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोर्ड के लिए ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना? लिखो इंपॉर्टेंट वन, लिखो लिखो। इट डज नॉट, it does not tells about, it does not tells about, it does not tells about, it does not tells about feasibility of the reaction, it does not tells about feasibility of the reaction, does not tells about feasibility of the reaction। ठीक है ना? रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा ये नहीं बताता है, रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, रिएक्शन प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो ये नहीं बताता है। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वन लिखो, नेक्स्ट वन लिखो, लिखो इट डज नॉट टेल्स अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, इट डज नॉट टेल्स अबाउट, it does not tells about spontaneity of the reaction,
spontaneity of the reaction means reaction will proceed or means reaction will proceed or not reaction will proceed or not is not explained by first law of thermodynamics. Means reaction will proceed or not is not explained by first law of thermodynamics. ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट वन लिखो. The difference between spontaneous and non-spontaneous. The difference between spontaneous and non-spontaneous. Difference between spontaneous and non-spontaneous process is not explained by first law of thermodynamics. ठीक है? किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखो. लिखो this लिखो this law does not explain this law does not explain this law does not explain why this law does not explain why heat is flowing why heat is flowing why heat is flowing from higher temperature to lower temperature. Higher temperature to lower temperature. Higher temperature to lower temperature. ओके. किसी को डाउट यहाँ तक? स्पॉन्टेनियस क्या होता है नहीं होता है वो आगे हम लोग को पूरा पता चलेगा. ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग को नहीं पता चलेगा कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, कि रिएक्शन किधर मूव करना चाहिए किधर नहीं मूव करना चाहिए. तो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Okay, so now let us write second law of thermodynamics. Now let us write second law of thermodynamics. 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 ओके. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इसमें मैंने स्टेटमेंट लिखा जैसा मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखा था, बिल्कुल सेम मैं वैसे ही अब लिख रहा हूं. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है ना? दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? स्टेटमेंट आते हैं तुम्हारे पास. स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो. लिखो इट इज इम्पॉसिबल. लिखो इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट. It is impossible to convert. It is impossible to convert total heat energy into total heat energy into
यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन, ठीक है ना। सेकंड लिखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का और करके सेकंड लिखा, मतलब इसके कई सारे स्टेटमेंट हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट लिखा और करके। और डेफिनेशन नंबर 1 हो गया, नाउ डेफिनेशन नंबर 2, कोई भी एक लिखना है, लिखो। नेक्स्ट लिखो, लिखो इट इज इम्पॉसिबल टू हैव एनी इंजन, लिखो इट इज इम्पॉसिबल टू हैव एनी इंजन, टू हैव एनी इंजन efficiency greater than or equals to 100%, किसी भी इंजन का एफिशिएंसी 100 या 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव efficiency of any engine greater than or equals to 100%। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वन लिखो और इस पर स्टार मार्क लगा लो। दिस इज थर्ड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन। और तुमको बोर्ड बोर्ड में यही लिखना है अगर आता है तो, जो अभी मैं थर्ड बोल रहा हूं वो क्या है, लिखो। थर्ड वन लिखो, लिखो फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस entropy of a universe, entropy of the universe is increasing, entropy of the universe is increasing, entropy of the universe is increasing, for every spontaneous process entropy of the universe is always increasing। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट और करके लिखो, नेक्स्ट डेफिनेशन। बट मुझे एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स वाला ही डेफिनेशन लिखना है, और करके लिखो। और लिखो it is impossible to transfer heat energy, it is impossible to transfer heat energy from cold body to hot body, from cold body to hot body without any external agency या without any external work done। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब जब भी हीट ट्रांसफर होगा हमेशा कहाँ से होता है, कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, मतलब टू कोल्ड से हॉट को एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर ट्रांसफर करेगा तो उसके लिए तुमको कुछ एक्सटर्नल इंजन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलो। तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्लॉसियस, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, लास्ट वाला, CLAUSIUS, क्लॉसियस, क्लॉसियस, CLAUSIUS।
ठीक है ना? बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो। समझ में आ रहा है? सो लेट अस प्रोसीड। इसके आगे का कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या जो तुमने वर्ड यूज किए है ना, मैंने क्या वर्ड यूज किया? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना? तो ये सब सारी चीजें, तो पहले तो हेडिंग लिखो, लिखो हेडिंग लिखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हेडिंग लिखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हेडिंग लिखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हेडिंग लिखा मैंने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना? लिखो हेडिंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाउ व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? लिखो, लिखो दोज प्रोसेसेस। हेडिंग लिखो दोज प्रोसेसेस विच आर, those processes which are occurring by itself, those processes which are occurring by itself, which are occurring by itself, which are occurring by itself are called as spontaneous process, are called as spontaneous process, are called as spontaneous process। ठीक, उसके नीचे लिख लो, लिखो ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर एग्जाम्पल ऑफ, आर एग्जाम्पल ऑफ, आर एग्जाम्पल ऑफ spontaneous process, are example of spontaneous process। okay, all natural processes are example of spontaneous process। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखो, अगर तुमको मैं बोल दूं कि आइस को मैं रख दूं, आइस को घर पे रूम टेम्परेचर पे, दैट इज कन्वर्टेड इनटू किस में हमेशा? वाटर। दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखो बेस्ट एग्जांपल, तू कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, आज तू जितना हैंडसम और यंग दिख रहा है, आज से 60 साल के बाद तुझे बुढ़ा दिखना ही दिखना है। किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि जितना यंग अभी दिख रहा है, आज से 60 साल के बाद भी वैसा ही दिखेगा क्या? नहीं। आज से 60 साल के बाद जब अपने फ्रेंड से मिलेगा तो हॉलो 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 करता रहेगा, आवाज भी नहीं आएगी सही से, स्टैमरिंग टाइप की रहेगी। ठीक है ना? तो कोई भी दवा खा ले बेटा, तुझे बुढ़ा होना ही होना है। तो हम लोग का जो एजिंग प्रोसेस है, दैट इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, किसी को प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऑल द नेचुरल, जो नेचर में हो रहा है अपने आप से, अपने आप से, दे आर ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ किसका? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। बाकी सभी क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आगे बढ़ूं क्या? आगे मैं बढ़ूं क्या? समझ में आया? यस। सायली, सायली समझ में आया?
सच्ची 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 बोलो। हाँ सर। हाँ आया समझ में। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ओके। अरे बाप रे बाप, बहुत सारे फ्लेवर एक साथ लेके चल रहे हैं सब। चलो, तो इसलिए मैं अब इसके आगे आता हूं। ठीक है ना। अभी हमने इस डेफिनेशन में लिखा था, डेफिनेशन में क्या लिखा था हमने, अगर याद हो तो? सर अनिल कपूर क्यों नहीं दिखता? अरे वो भी दिखता है रे बाबा, उसका थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। आज से अनिल कपूर की मूवी तेजाब वगैरह देख, और अभी देख, तो है उसमें डिफरेंस। अरे कभी तो वो छोटा बच्चा रहा होगा ना, या डायरेक्ट इतना बड़ा ही पैदा हुआ होगा। चलो, आगे बढ़ूं मैं, या आगे मैं बढ़ूं क्या दिगे? आगे मैं बढ़ूं क्या रे भाई? सो लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। ओके। तो एक हमने वर्ड बोला था, हाँ बोलो, वेद। वेद बोल, बोलो वेद, बोलो जल्दी से। वेद मैसेज कर। वेद मैसेज कर जल्दी से। कुछ नहीं, तब ठीक है। चलो लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। अभी देखो स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा था, स्टेटमेंट में लिखा था कि फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्लीज स्टार मार्क लगाओ, और बोर्ड में यही लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां लिख लो कि बोर्ड में यही लिखना है, बोर्ड में यही लिखने का। ठीक है ना। तो फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, मैंने बोला इंक्रीज कर रहा है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, नाउ वर्ड इज यूजिंग एंट्रोपी। मुझे एंट्रोपी ही नहीं पता है क्या होता है, इसलिए मैं अब डिफाइन करता हूं एंट्रोपी। ठीक है ना। तो वन लाइन में तुमको डिफाइन करने के लिए आता है व्हाट इज एंट्रोपी, एक मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम, which is denoted by not small s, this is capital S. स्मॉल s is, स्मॉल s हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था अगर याद हो तो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन किया था। ओके। सो कैपिटल S is एंट्रोपी। नाउ व्हाट इज द एंट्रोपी? लिखो, लिखो एंट्रोपी इज, डेफिनेशन में एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ, एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ, measurement of entropy is measurement of degree of randomness. Entropy is degree of measurement of randomness. Entropy is degree of measurement of randomness. ठीक है ना। नीचे लिखो उस लाइन को छोड़ करके, लिखो हायर इज द randomness, higher is the randomness, higher is the randomness, greater will be entropy. Higher is the randomness, greater will be entropy, and it is denoted by capital S. बिल्कुल बोर्ड प्रोस्पेक्ट से मैं लिखवा रहा हूं। अगर सॉलिड स्टेट गैसेस स्टेट अगर याद हो मुझे, तो गैसेस स्टेट में मैंने लिखा था कि सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका है? गैस का, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कैन मूव रैंडमली फास्टर वे देन द लिक्विड देन द सॉलिड। ओके। So entropy of gas is higher than liquid, and entropy of liquid is greater than solid.
एंट्रोपी इज नथिंग बट डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। जल्दी से लिखो, फास्ट। नाउ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैंडमनेस। ऐसा क्यों हो रहा है? Why randomness is increasing? Now in whole world, each and every system is always try to be in maximum randomness. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ही बोल दूं कि सपोज तुम एज्यूम करो, एज्यूम करने में क्या जाता है, लेट अस एज्यूम दैट कि यू आर गेटिंग ऑल इंडिया रीट, सॉरी ऑल इंडिया नीट रैंक 1। एज्यूम कर लो, एज्यूम करने में क्या जाता है, दिल में मन में लड्डू फूटने लग गए होंगे। तो इफ अगर तुमने ऑल इंडिया रैंक 1 लिया तो तुम्हारे मम्मी पापा ने पड़ोसियों को जलाने के लिए और अपना तुमको तुम्हारा रेपो बढ़ाने के लिए सारे रिलेटिव को उन्होंने पार्टी दे दी। एंड पार्टी में सपोज कितने लोग आ गए, 100 लोग आ गए। नाउ यू आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस फॉर फीडिंग देम। तुम क्या कर सकते थे, 100 का एक रो बनाया, सबको बैठा करके खिला दिया। दूसरा ऑप्शन क्या किया, 50-50, दो में 50 का रो 50 का बना करके बैठा दिया। तीसरा तुम क्या कर सकता था, 33, 33, 34 का रो बनाया, 3 लोगों में बैठा के खिला दिया। रैंडमनेस देखो बढ़ाते जा रहे हो तुम। एक रो में बैठा के कर दिया था, इधर क्या हो गया 50-50 का। तीसरी बार क्या करो, तुमने बफेट सिस्टम रखा था, तुमने बफेट सिस्टम के लिए सभी को भेड़ बकरी के लिए छोड़ दिया। अब तुमको रैंडमनेस का बेटर मीनिंग तब समझ में आएगा जहां पे तुमने आइसक्रीम रखे होंगे वहां, क्योंकि सब भाई पूरी सब्जी तो सब लोग घर पे खा सकते हैं, आइसक्रीम पर देख कितना रैंडमनेस होगा। मैक्सिमम रैंडमनेस विल बी ऑन आइसक्रीम, डेट इज 100% श्योर, है ना? तो सबके सब कोई भी नहीं चाह रहा है कि एक साथ बैठ करके खाए, सबके सब चाह रहे हैं मैं रैंडमली, रैंडमली दे वांट टू मूव। तो इन होल यूनिवर्स सभी में मोस्ट ऑफ द सिस्टम दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी इन maximum randomness. So for any system there are always two processes taking place simultaneously. First is maximization of randomness and second one is minimization of energy. Why minimization of energy? Go to chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी मिनिमम का मीनिंग ही क्या था, कोई भी अगर स्टेबल होना चाहेगा तो एनर्जी विल रिलीज, एनर्जी कम करना चाहेगा, अगर कोई एनर्जी कम करना चाह रहा है तो क्या करेगा, रैंडम मूवमेंट का मतलब क्या होगा, एनर्जी इज रिलीजिंग, एनर्जी इज रिलीजिंग। सो मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी, minimization of energy and maximization of randomness is always taking place in spontaneous process. Now tell me if anyone is having doubt, please let me know. Bolo. No doubt. No doubt, sir. If anyone is having doubt, let me know, please. No, sir. No, sir. If anyone is having doubt, please let me know. ठीक, Sir. तो हमको randomness का मीनिंग समझ में आया। What is the general meaning of randomness? Randomness is nothing but, randomness को हम लोग बोल रहे हैं कि कितना हम लोग के पास chaos है ज़्यादा से ज़्यादा, and whole system always wants to be in maximum randomness. So please write down a statement, everyone please write down a statement. लिखो, लिखो, every system always try to be in
every system will be always try to be in always try to be in try to be in try to be in minimization of energy and and maximization of randomness. Minimization of energy and maximization of randomness. Okay, minimization of energy, maximization of randomness. So by formula तुमको कहीं पे मिलेगा भी नहीं, मतलब डायरेक्टली बुक्स में लिखा हुआ है सभी जगह, तो मैं भी वही लिख रहा हूं. अब देखो मैंने डेल्टा वर्ड लिखा है. वाई डेल्टा? डेल्टा इसलिए लिखा, देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स. सपोज यू आर टेकिंग 1 gram of vapor water is present in the room. Now infinite 1 मतलब 1 gram का मतलब क्या हो गया? 1 divided by 18 will be mole. Mole multiplied by Avogadro number will be number of water molecules. The almost infinite number of water molecules are present in a room, and at each and every point they are changing position, means infinite positions and infinite molecules. Simple example ले रहा हूं, चलो देखो. Suppose you are having 2 molecules and 2 positions. 2 molecules and 2 positions will be arranged in 2 raised to power 2. Suppose there are 8 molecules and 2 positions. तो कितनी तरीके से इन सबको अरेंज कर सकता था? अरे बाबा 2 into 2 into 2 into 2 into 8 times. मैथमेटिक्स है, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. So this is nothing but arrangement. This is nothing but random movement. का मतलब क्या हो गया? How many arrangements in which molecules can be placed. तो भाई infinite position and infinite molecules, you cannot write exact position at a time because there is always. अब थोड़ा सा फिर से atomic structure में जाओ. What was that? You cannot measure exact change in position and exact change in momentum. That is Heisenberg principle, uncertainty principle. That's why we will always talk about delta. Okay, you cannot talk about exact position, which is integration of q by t. यही होता है. लिख लो, लिखो, लिखो. डेल्टा एस इक्वल्स टू इंटीग्रल q by t. ये डायरेक्टली है मेरे पास. ये डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली है मुझे नहीं समझ में आएगा. 2-4-5 पेज लग जाएंगे. आईआईटी में हम लोग जा करके पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स में. जरूरत नहीं है अभी. ठीक, हाँ या ना? बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो. ठीक है ना? चलो लेट अस प्रोसीड. नाउ लेट अस प्रोसीड. नोट कर लिया है तो डेफिनेटली इट इज नॉट इन बोर्ड. दिस इज नॉट इन बोर्ड 1. कौन सा? इसके पीछे वाला नहीं, अभी जो मैं करने जा रहा हूं वो वाला. दिस इज नॉट इन बोर्ड. क्या बोल रहा है? तुम लोग भी लिखो ऐसे ही, ताकि तुम बोर्ड के टाइम पे तुम मत पढ़ो. ये सब बोर्ड के टाइम में मत पढ़ो. डेल्टा एस फॉर, मैं दिखाता हूं तुमको कैसे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं. आइसोबारिक प्रोसेस. दिस इज डेफिनेटली नॉट गिवन इन बोर्ड एग्जाम. जिसको प्योर बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है नहीं लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
अभी ये वाला स्लाइड, इसके प्रीवियस तक मेरा वही लिखना है। ओके, सो डेल्टा एस फॉर isobaric means constant pressure. So this is integration टेढ़ा साप QP, P का मतलब कांस्टेंट है। पीछे जाओ, लेक्चर नंबर 2, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, बोल। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, किसी को याद है? Boyle's law. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज, Boyle's law. नो दिस इज नॉट बॉयल्स लॉ। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज, मैंने डिराइव कराया है एंथैल्पी में। जाओ सब लोग पेज पलटो पीछे, एंथैल्पी पीछे पलटो, सेकंड थर्ड लेक्चर, टेक्स्ट बुक पीछे पलटो पेज। देखो मैंने लिखा है प्रूव दैट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। देखो मैंने प्रूव करके दिया है। एंथैल्पी वाले में देखो, एंथैल्पी का डेफिनेशन, उसके बाद सेकंड वन, डेफिनेशन के बाद जहां डेल्टा एच लिखा है उसके बाद 7-8 लाइन में देखो मिला। एंथैल्पी देखो कहां पे है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, में जहां पर एंथैल्पी लिखा है उसमें देखो Delta H. है क्या लिखवाया है मैंने, देखो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज, किसी का आया क्या? नंदिनी, एंथैल्पी सर। क्या लिखा है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज? अभी तक नहीं मिला? Enthalpy, sir. एंथैल्पी मैंने हेडिंग लिखवाया है, मैंने ये भी बोला है कि बोर्ड में आता है मेरे। ठीक है ना, सभी लोगों ने उस वाले स्टेटमेंट को 2-3 बार बोला था कि सर रिपीट करिए, मुझे याद है। अब अगर मिल गया तो दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रल, डी का मतलब स्मॉल, डी टी, या तो फिर पूरे को क्या लिख ले, डेल्टा एच बाई टी। तो बेटर हो कि डी में ही फॉर्म में रखने दो क्योंकि इंटीग्रेशन यूज करने वाला है। अरे व्हाट इज डी एच, और भी मैंने प्रूव करके दिया था, ये देख, एन सी पी डी टी अपॉन टी। ओके, तो इसलिए सॉरी सभी लोग, थोड़ा सा प्लीज, मैंने जो एक लिखा है वो सभी लोग थोड़ा सा चेंज इज पूरे में है, नॉट सिर्फ ऊपर वाले में ही नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले में नहीं है, एज अ होल है। सॉरी, एज अ होल कट करो सभी लोग। देखो n इज कांस्टेंट, बाहर आ गया, cp इज कांस्टेंट, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। कुछ याद आ रहा है? अगर याद हो, मैंने dx अपॉन x का इंटीग्रेशन बताया था ln x, कहां पे, वर्क डन के डेरिवेशन में। दिस इज ncp अपर लिमिट ln t2 minus ln t1, so this become ncp ln, वहां पे v2 माइनस v1 था, यहाँ पे t2, वहां पे होता था v फाइनल अपॉन v इनिशियल, और यहाँ पर हो जाएगा ln t2 माइनस t2 अपॉन t1।
This is not in textbook. This is not in board exam. This is not in board exam. मुझ लिखने की मुझे जरूरत नहीं है. मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. जो लोग बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग सीईटी के लिए कर रहे हैं, नहीं लिख सकते हैं. ठीक है ना. दिस इज स्पेसिफिकली नीट एंड जेई. सीईटी में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले नोट करो. सीईटी में आ सकता है क्योंकि दिस इज थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ाना चाहिए लोगों को, बट नहीं पढ़ाते हैं. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ाना चाहिए. जो जिस कोचिंग में आईआईटी का प्रिपरेशन लोग करवाते हैं वहां पे पढ़ाते हैं. अगर तुमको लॉग लिखना है तो, किसी ने बोला लॉग लिखना है तो 2.303 NCP log T2 by T1. अब बोलो, समझ में आया? अथर्व, बोलो. अथर्व बोलो. ठीक है. Shall I proceed forward? Shall I proceed forward? सर Yes, वो sir. 2.50 या 30 है? 0.303. अरे बाबा, याद होना चाहिए. मैं 2.5 लिख दूंगा तब पर भी रॉन्ग ही लिखूंगा क्योंकि 2.303 होता है. ओके सर. नहीं है तो लिख दो ln x इक्वल्स टू. ये देखो, ये मैथमेटिक्स तुमने पढ़े हैं बाबा. क्या मैथमेटिक्स? मुझे लगता है मैथ्स भी मुझे ही पढ़ाना चाहिए. आगे बढ़ूं? sir. Yes, sir. चलो. नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलो लिखो. सेकेंड वन लिखो. फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस वी लिखा. वी इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. वॉल्यूम इज कांस्टेंट. So this is integral of Q by T. Okay. So this is, अब बोलो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता था? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता था? तुम लोग को कुछ याद नहीं है रे बेटा. अब Cp की जगह पे क्या आता था? Cv. ओके. इसीलिए तो बोलता था कि इंपॉर्टेंट है. So this is, again all these things are not given in board 1. Please everyone, this is specifically for NEET, क्योंकि आया हुआ है मेरे पास. अभी मैं बताता हूं. ठीक. नाउ आई एम राइटिंग. चलो अच्छा लिख देता हूं फिर से. ln T1, this is NCV ln T2 by T1 equals to 2.303 NCV. अब ln की जगह पर आ जाएगा log T2 by T1. ये मेरे पास आया हुआ है नीट में. बोलो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. जल्दी से बोलो सब लोग. बोलो.
डेल्टा एस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, मैसेज करो मुझे फास्ट। मैसेज मी फास्ट। विरजा घाटे बोले क्यू 0 होता है, तो फिर कितना आएगा? एंट्रोपी होगा ही नहीं। तो डेफिनेटली बिल्कुल सही बोला है, उसमें क्यू 0 होता है, इसलिए एंट्रोपी चेंज होगा ही नहीं। इसलिए क्या हो गया? एंट्रोपी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसलिए तुम इसको क्या लिख सकता था? एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकता हूं। दिस इज आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, लिख लो। आइसो मीन सेम, माने कांस्टेंट। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। दिस इज आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। दिस इज आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। Isoentropic process, important one. Shall I proceed? Now the next one is for isothermal 2018. 2018, NEET 2018. So delta S at constant temperature will be a problem ये है कि how will you calculate Q? तो by first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने प्रूफ करके दिया था। डेल्टा ई एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता था। डेल्टा टी 0 हो गया, तो Q इक्वल्स टू, या Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। एंड व्हाट इज माइनस डब्ल्यू फॉर वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? कुछ याद आया? nRT log V2 बाई V1। ठीक है ना? log V2 बाई V1, log V2 बाई V1 पुट कर दो। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2.303 nRT log V2 बाई V1 डिवाइडेड बाई T है, हो गया। V2 बाई V1 और P1 बाई P2। ओके, तो मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा हैवी डोज मिला होगा बेटा। अलाप सर, इंटीग्रेशन साइन कहाँ का? इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन साइन में
देखो इसी को ही मैं पूरा, देखो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं पहले कर देता हूँ, फिर प्रीवियस स्लाइड में आता हूँ। हाँ? देखो किसी को डाउट हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख सकता था रेड वाला, ठीक है ना। नाउ टेम्परेचर इज कांस्टेंट विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया, यहाँ पे आ गया -1/t इंटीग्रेशन ऑफ dw। हो गया, दिस इज -1/t इंटीग्रेशन को dw करोगे तो डेल्टा w, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट किया है, समझ में आ रहा है। डेल्टा लगा दो, उसमें क्या है, वर्क डन के साथ डेल्टा। अब बोलो, इंटीग्रेशन साइज नहीं रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन ये वाला कन्वर्ट हो रहा है डेल्टा डब्ल्यू में और बाद में उसका वैल्यू पुट कर रहा हूं। बोलो, एनीवन इज हैविंग डाउट, you can interact with me, no problem. No, sir. Thank you. You can interact with me, you can interact with me, no problem. सायली, आज तो पता नहीं क्या क्या चल गया, कितने सांप चल गए। प्रीवियस स्लाइड के लिए लोग बोल रहे थे एडियाबैटिक के लिए 0 होगा क्योंकि Q ही 0 है। Q 0 का मतलब क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाय एनी क्वांटिटी विल बी 0। तो मुझे लगता है कि सबसे हैवी डोज अभी तक आज मिला है, हैवी डोज आज मिला है। अलाप, विरजा, निशिगंधा। बोल निशिगंधा, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेल मी फास्ट। हाथ उठाया है तो बोल, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो आज और भी करना है या बस बस। वैसे भी हेवी डोज हुआ है सर, बस हो गया। सर थैंक यू। ओवरडोज नहीं करना अपने को। ओके, सच्ची बोल रहे, बस करिए। ओके चलो, आज मैं बस करता हूँ, ट्रक भी करता हूँ, इसलिए मैं आज छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। बट आज वाला 1 2 3 4 जितना भी है, ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर नीट, फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ द नीट। ओके, फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ द नीट। सो टुडे ओके, ओके सो मैं रोक रहा हूं यहाँ पर। ईश्वरी भी बोल रहे हैं, बस पहले से ही थैंक यू बोल दे रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच। आज कुछ ज्यादा ही हल्ला हो गया सोसाइटी में। ओके, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। इसको अपलोड करना है क्या, ओके आज का तो डेफिनेटली मुझे लगता है अपलोड करना